Assalamualaikum to everyone. Assalamualaikum to my channel. Today I'm going to present on the topic of the effects of water effects of different types of pollution on plants and animals. और So let's move. So हम let's move करते हैं अपनी presentation की तरफ. बेसिकली पोल्यूशन होता क्या है? पोल्यूशन ये होता है कि डिफरेंट तरह के जो भी हार्मफुल मटेरियल होता है जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस को अफेक्ट करे उसको हम कहते हैं पोल्यूशन. और ये डिफरेंट तरह के एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करते हैं. ह्यूमन बींग्स, अब बेसिकली पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स कोई भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स. दो तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं, इनमें होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. अब जो होते हैं ना प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, उनमें नाइट्रोजन आ जाता है, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड आ जाते हैं. जबकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में एसिड रेन, ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग, लेड एंड पार्टिकुलेट स्टफ आते हैं. पोल्यूशन की 5 टाइप्स हैं जिनमें वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड लाइट पोल्यूशन आता है. अब जो है वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है. वाटर पोल्यूशन अफेक्ट करता है प्लांट्स को, एनिमल्स को और डिफरेंट तरह की इकोसिस्टम को जिसमें वो रह रहे होते हैं, ये जो प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, ठीक है. अब नेक्स्ट है कि अब ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, ठीक है. या तो ये जो प्लांट्स को डैमेज या किल करते हैं इनकी ग्रोइंग कंडीशन से, जैसे कि कभी कभार ये इन्वायरमेंट की जो एसिडिटी होती है उसको लो कर देते हैं या कभी कभी ये हाई कर देते हैं. अब एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है. जब जो एयर पोल्यूशन होती है वो एसिड रेन काज करती है, जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर पे डिपेंड होते हैं, उनकी ग्रोथ वाटर पे डिपेंड होती है, ठीक है. वो एंडेंजर्ड हो सकते हैं क्योंकि जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो मोस्टली अफेक्ट करते हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की ग्रोथ को, ठीक है. और ये जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं ये प्लांट्स की और एनिमल्स की हैबिटेट को भी वो एंडेंजर कर सकते हैं. इसके अलावा इनकी फूड को, वाटर को भी अफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यही चीज़ें होती हैं एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट. अब नेक्स्ट है एसिड रेन क्या होती है. एसिड रेन एक ऐसी रेन होती है जिसके अंदर डिफरेंट तरह की प्रेसिपिटेशन होती है डिफरेंट कंपाउंड्स की, ठीक है. और ये कंपाउंड्स मिलके रेन को एसिडिक काज करते हैं, ठीक है. इसके अंदर डिफरेंट तरह की हाइड्रोजन आयंस की क्वांटिटी होती है, या तो हम डिफरेंट लो पीएच में, ठीक है. और जो एसिड रेन होती है बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की इमिशंस की वजह से अकर होती है जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है और साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ भी रिएक्ट करती है. और फिर जब वो रिएक्ट करती है तो एसिड रेन प्रोड्यूस हो जाती है. अब एसिड रेन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं प्लांट्स पे, ठीक है. ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स करता है प्लांट्स पे क्योंकि अगर टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल से हाई हो जाए तो ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाते हैं. एसिड रेन इसके अलावा मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स की बॉडीज में से रिमूव कर देता है. और ये जो न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जब ये या तो डिक्रीज़ हो जाएंगे या बिल्कुल ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो सकेगी. उन्होंने कहा भी नेक्स्ट है कि हाई एलिवेशंस पे एसिडिक फॉग और जो क्लाउड्स होते हैं जो ट्रीज़ में से वो स्ट्रिप कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को. और एज अ रिज़ल्ट जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो येलोइश या ब्राउन कलर में अकर होते हैं, फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, या तो उनकी जो नीडल्स होती हैं वो येलो कलर में हो जाती हैं. उसके अलावा ये क्लोरोसिस भी करता है. क्लोरोसिस बेसिकली जो प्लांट्स की लीव्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं और फिर वो येलो कलर में होते हैं, ठीक है. इसका मतलब होता है किसी न किसी मिनरल की डेफिशिएंसी है. अब एसिड रेन की एनिमल्स पे क्या इफेक्ट्स हैं. एसिड रेन एक्वाटिक इन्वायरमेंट्स में बेसिकली एक्वाटिक इन्वायरमेंट डिफरेंट जो स्पीशीज़ होती हैं उनकी जो होती है जो लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होते हैं उसको डिक्रीज़ कर देता है, जिसमें स्ट्रीम्स आ जाते हैं, लेक्स आ जाते हैं, मार्शीज़ आ जाते हैं. और इसके अलावा जो एसिड रेन होती है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फ़िश के होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं
और इसी वजह से जो होती हैं ये एक्वेटिक जो होती हैं फ़िश रिप्टाइल्स वगैरह होती हैं इनके ये एग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शंस हो जाती हैं। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो जाती हैं। ओजोन लेयर बेसिकली क्या होती है, एक ये ओजोन लेयर एक नेचुरल फ़िल्टर है जो कि सन की जो बर्निंग अल्ट्रावायलेट रेज़ है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसको हम ओजोन O3 भी कहते हैं। अब जो है ना स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है उसके अंदर ओजोन की डिप्लीशन हो जाए तो ये इंक्रीज़ कर देता है लेवल अल्ट्रावायलेट बीटा रेज़ की। अब ये जो रेज़ जब इनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को डिसरप्ट कर देती है। इसके अलावा डैमेज कर देती है डिफरेंट नंबर ऑफ मटीरियल। इसके अलावा ये कैंसर काज कर सकती है और डिफरेंट तरह की और प्रॉब्लम्स को भी ये काज करता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लेवल, इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है अर्थ सरफेस में, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बेसिकली डैमेज है। समटाइम ये DNA म्यूटेशंस काज कर देता है, समटाइम ये कैंसर काज कर सकता है। इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है इसके अंदर है कि स्किन कैंसर्स, आई कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स अकर सकते हैं। अब प्लांट्स में इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले ये है कि जब ये एंटर्ड स्टोमेटा में होता है तो ये स्टोमेटा को डैमेज कर सकता है जब, और प्लांट्स की ग्रोथ को डैमेज करता है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी टिश्यूज़ के प्लांट्स को डैमेज कर सकता है, प्लांट की ग्रोथ कम होती है या पुअर ग्रोथ हो जाती है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। एनिमल्स में इसका क्या क्या इफेक्ट है। इसके एनिमल्स में ये मैलिगेंट मेलानोमा जिसको हम कहते हैं स्किन कैंसर काज कर सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है। उसके अलावा ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स काज कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन भी डिफरेंट तरह की हार्मफुल इफेक्ट्स करता है काज एनिमल्स में और एज वेल एज ह्यूमंस में। जो एनिमल्स होते हैं ना उनके अंदर या तो कम्प्लीटली हियरिंग लॉस हो जाता है या हियरिंग प्रॉब्लम्स अकर हो जाती हैं, जो कि उनको मेटिंग कॉल्स सुनने में प्रॉब्लम काज कर सकती हैं। उसके अलावा जो इनका स्ट्रेस हार्मोन है उनका जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और रिप्रोडक्शन रेट डिक्रीज़ हो जाता है। और जो प्रीडेटर्स होते हैं उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है ताकि वो अपना प्रे तलाश कर सकें। अब नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, लाइट पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं। इनके इफेक्ट्स में आ जाता है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है, प्लांट की ग्रोथ को स्लो कर सकता है। इसके अलावा ये इतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर हो सके और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। और जो बेसिकली प्रोसेसेस लाइट पे डिपेंड होते हैं वो नहीं अकर हो सकते। अब इनसे हर तक हम पोल्यूशन से कैसे वो अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले 3 तरह की पोल्यूशन थी ना, मैंने आपको बताया वाटर, एयर और लाइट पोल्यूशन। अब इन सब पोल्यूशन से आप कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा इसका है कि हमें जो लाइट्स हमें नहीं चाहिए, गैर ज़रूरी जो लाइट्स होती हैं उनको ऑफ़ कर देना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ करना चाहिए। हमेशा चीज़ों को रिसाइकल करें और फिर उसको दोबारा से यूज़ करें। फिर प्लास्टिक बैग्स को यूज़ ना करें बिकॉज वो डिकम्पोज नहीं हो सकते। फॉरेस्ट फायर्स को जो है उनको रिड्यूस करना चाहिए। इसके अलावा फ़ैन्स को यूज़ करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि एयर कंडीशनर को कम से कम यूज़ करें। और जो चिमनीज़ होती हैं उनके अंदर फ़िल्टर्स होने चाहिए ताकि जो वो एयर को जो पोल्यूटेड एयर उनको फ़िल्टर कर सकें। इस तरह जो एयर पोल्यूशन होने के चांसेस हैं वो कम से कम हो सकें। उसके अलावा क्रैकर्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए। Thank you for listening my presentation. I hope so you will get more knowledge and please subscribe and like my channel in order to get more informative videos.